जो इंतजार था वो खत्म हो रहा है। प्यारे बच्चों, लाखों विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे कि सर ब्रह्मास्त्र का पहला क्लास कब चलेगा। और फाइनली प्यारे बच्चों, आज आपके सामने चलने वाला है। बैच का शुरुआत किए हैं, चाहे ब्रह्मास्त्र बैच हो चाहे सुदर्शन बैच हो। हम जब से शुरुआत किया है तब से बच्चों का एक कमेंट तो बार बार आता है कि सर सबसे ज्यादा क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र बैच से लड़ता है। परीक्षा के अंतिम दिनों में बच्चे अगर रिवीजन करना चाहे, तैयारी करना चाहे, तो सबसे बेस्ट बैच है ब्रह्मास्त्र और सुदर्शन बैच और अंतिम प्रयास बैच। तो प्यारे बच्चों, आज आपके सबसे पसंदीदा बैच ब्रह्मास्त्र बैच का शुभारंभ होने जा रहा है। आज हम ब्रह्मास्त्र का सबसे पहला क्लास लेने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। आज के दिन बच्चों का हौसला बुलंद होना चाहिए। आज के दिन बच्चे पूरे क्लास में एकदम मोटिवेट रहे, ऐसा हम प्रयास करते हैं। तो चलिए भाई, सभी बच्चे जल्दी जल्दी से आज हमारे इस लाइव क्लास में जुड़ जाइए, पूरे ऊर्जा के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ, और ये संकल्प लेकर के जुड़िए कि सर हम अगर शुरुआत में जुड़ रहे हैं तो शुरू से लेकर के अंतिम तक का सफर हमारा आपके साथ होगा। यानी कि इस क्लास में शुरू से लेकर के अंतिम तक प्यारे बच्चों जुड़े रहेंगे। प्यारे बच्चों, आज ब्रह्मास्त्र बैच शुभारंभ कर रहे थे हम, दिन में हम अपना पूरा कंटेंट रेडी कर लिए थे और आज बैठ करके हम इंतजार कर रहे थे कि कब 6 बजता है कि हम बच्चों के सामने ब्रह्मास्त्र का कंटेंट दें। हम हर एक सब्जेक्ट को बारी बारी आपके सामने रखेंगे, हर एक सब्जेक्ट प्यारे बच्चों आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज ब्रह्मास्त्र का पहला क्लास है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुन लीजिएगा। आज ब्रह्मास्त्र का डे 1 है, पहला क्लास है और हम लोगों की पूरी तैयारी चल रही है प्यारे बच्चों यही 230 नंबर के लिए, क्योंकि 10वीं क्लास में ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों 230 नंबर का होता है। अगर ये 230 नंबर, ध्यान से सुनिए, अगर ये 230 में से 230 नंबर के लिए आप एकदम चाहते हैं कि हमारा परीक्षा में आ जाए, अगर आप चाहते हैं कि 230 में 230 अपना कंफर्म कर ले, तो इसके लिए ब्रह्मास्त्र का एक भी क्लास आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले आप लोगों को ये बता दें कि लगभग ब्रह्मास्त्र में जो आपका टोटल क्लास होगा, ब्रह्मास्त्र में लगभग टोटल क्लास आपका 10 होगा। 10 क्लास लगभग लेंगे, यही 10 क्लास प्यारे बच्चों लेंगे और एकदम हम आप लोगों को लिख करके दे देते हैं प्यारे बच्चों, गारंटी लिख करके अपना साइन भी कर देते हैं हम, ठीक है ना प्यारे बच्चों। इसी 10 क्लास में से टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे, इस ब्रह्मास्त्र बैच को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप 100% सेटिस्फाइड हो जाइएगा, 100% आपके मन में भरोसा होगा और 100% आप विश्वास कर लीजिएगा क्वेश्चन प्यारे बच्चों इसी में से छपेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जिस प्रकार का कंटेंट हम बनाए हैं और कैमरा आकर के इतने दहाड़ करके अगर हम बोल रहे हैं आपके सामने, तो जरूर प्यारे बच्चों कुछ तो बात होगा और बात बस इतना सा है कि क्वेश्चन इसी में से लड़ेगा। प्यारे बच्चों, हम जो कहते हैं वो करते हैं और जो नहीं कहते हैं उसे और डिफरेंटली करते हैं। हमने आपसे कहा था कि भाई ब्रह्मास्त्र बैच से ही पूरा क्वेश्चन लड़ेगा, तो ब्रह्मास्त्र बैच से क्वेश्चन लड़ेगा। प्यारे बच्चे, अगर हम सुदर्शन शुरुआत करेंगे तो लघु उत्तरीय प्रश्न उससे बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। सबसे पहले प्यारे बच्चे, हम चाहते हैं कि आप लोग ना आज की इस क्लास को शेयर कर दीजिए। जितने भी बच्चे हैं, सबसे पहले हम सभी बच्चों से ये अनुरोध करेंगे कि जितने भी बच्चे हैं इस क्लास में जुड़े हुए, आज प्यारे बच्चे इस क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए। सभी बच्चे मिलकर के आज के सेशन को आप लोग शेयर करिए। एक भी बच्चा जैसे ना बचे जो अपने आज इस बड़े भाई का बात न मानेंगे। प्यारे बच्चों, जिस दिन लॉन्चिंग हुआ था, हमें आज भी याद है कि 10वीं और 12वीं क्लास मिला करके 60 से 65 हजार बच्चे लाइव सेशन में जुड़ करके क्लास का लॉन्चिंग किए थे। लेकिन अब हमें यह देखना है कि आज तो बउआ चूंकि पहला क्लास है, आज तो प्यारे बच्चों ब्रह्मास्त्र बैच का पहला क्लास है। हम जानते हैं कि पहला क्लास के दिन बच्चों का ऊर्जा ऐसे भी डबल होता है, बच्चे एक्साइटेड होते हैं कि सर जी आज पहला क्लास एकदम एक क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, लेकिन दूसरा क्लास आते आते थोड़ा बच्चे डाउन होते हैं, तीसरा क्लास में आउट डाउन, और हम तो कह रहे हैं कि हम तो 10 क्लास लेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये 10 दिन का जो आपका ट्रेनिंग है, अगर 10 दिन ट्रेनिंग में आप पास कर गए, अगर ये 10 दिन ट्रेनिंग आप कर लिए, तो प्यारे बच्चे ये कंफर्म कहते हैं कि आपको हराने वाला इस बिहार में पैदा नहीं लिया है, ठीक है ना। आपको हराने वाला इस बिहार बोर्ड में कोई पैदा नहीं लिया है। बस प्यारे बच्चे, ये 10 दिन आप पूरा अच्छे तरीके से, सच्चे मन से, सच्चे दिल से, दिल और दिमाग से ट्रेनिंग करिए। बस हम यही कहते हैं प्यारे बच्चे, आप लोगों के लिए जबरदस्त मोटिवेशन है। कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। प्यारे बच्चों, ये 10 दिन का क्लास ना मुश्किल है, बहुत ज्यादा आसान नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, हम फिर से आपको बता दें कि ये 10 दिन का जो क्लास है ये बहुत आसान नहीं है प्यारे बच्चों। ये 10 दिन का जो क्लास जो बच्चे कर लिए ना, वो समझिए कि बहुत मुश्किलों को पार कर लिए। ये 10 दिन का क्लास आसान नहीं है, इसलिए कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान नहीं होता है। सॉरी, मुश्किलों से जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, अरे डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो जो बच्चे लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, वही बच्चे के कदमों में सफलता लौटेगी प्यारे बच्चों, ठीक है ना। जब आप 17 तारीख को परीक्षा देने के लिए जाओगे, बाबू ध्यान से सुन लीजिए, जब आप 17 फरवरी को एग्जाम देने के लिए जाओगे, ठीक है ना, 17 फरवरी को जब आप परीक्षा देने के लिए जाओगे, तो ये 17 फरवरी के दिन प्यारे बच्चे आपके चेहरे पर से रौनक नहीं उड़ना चाहिए। क्वेश्चन देख करके अगर आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं आ जाए, तो फिर प्यारे बच्चे इतना दिन पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। बस हम यही कहेंगे, अगर क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आपके चेहरे पर उदासी छा जाए, तो फिर साल भर पढ़ाने का हमारा कोई फायदा नहीं होगा। हम तो बस यही समझेंगे, ठीक है ना। इसलिए आज हम इतने हकड़ करके बोलते हैं, आज हम इतने गरज करके बोल रहे हैं कि प्यारे बच्चों, बस ये 10 क्लास आप हमें समर्पित कर दो। रिजल्ट आपके कदमों में अगर मैं समर्पित कर दूं भाई, तो आप हमें कर देना। ये प्यारे बच्चे 10 क्लास बस आप हमें किसी भी तरीके से आप हमें दे दीजिए, पूरा क्लास दे दीजिए। उसके बाद तो प्यारे बच्चे हल्का ही हम मचा देंगे, ठीक है ना। तो आइए भाई, सभी बच्चे एकदम एक साथ, एक सुर में, एक स्वर में कहिए कि हाँ सर जी, हम तैयार हैं। प्यारे बच्चों, जय घोष होना चाहिए एक बार कि सर हम तैयार हैं। एक बार जल्दी से सभी बच्चे मिल करके पूरे कमेंट बॉक्स को भरिए और लिखिए कि सर हम तैयार हैं। प्यारे बच्चों, जल्दी से पूरा कमेंट बॉक्स भरना चाहिए कि सर जी हम तैयार हैं। और हाँ, आपके अंदर अगर जोश है प्यारे बच्चों, जुनून है, तो आज की इस क्लास को शेयर भी कर देना मेरे भाई। आज के इस क्लास में बच्चों का जो टारगेट है, आज के इस क्लास में बच्चों का जो टारगेट है, एकदम ओरिजिनली रूप से हम चाहते हैं कि 20 से 25 हजार बच्चे लाइव क्लास में जुड़े। हम एकदम चाहते हैं कि आज 20 से 25 हजार बच्चे लाइव क्लास में जुड़े, और इसके लिए आप लोगों को मेहनत करने की आवश्यकता है प्यारे बच्चों, इसके लिए आप लोगों को शेयर करने की आवश्यकता है। तो चलिए एक बार जल्दी से मां सरस्वती का नाम लेते हैं और हम और आप दोनों मिल करके प्यारे बच्चों एक बार इस क्लास को शेयर करते हैं और क्लास को लाइक भी करते हैं। तो प्यारे बच्चे, हम दोबारा आपके सामने ये चर्चा भी नहीं करेंगे, आप जल्दी से शुरुआत में ही आप लोगों को हम ज्यादा नहीं 35 सेकंड का टाइम देते हैं। 35 सेकंड के अंदर में प्यारे बच्चे एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। कहते हैं कि रगों में अब खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए। कहते हैं कि मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, और मां तू सपने बड़े देखना उसे पूरा करके दिखाऊंगा मैं। प्यारे बच्चों, हम हमेशा एक कविता आपके लिए हमेशा पढ़ते हैं। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप अगर कोशिश करेंगे हार नहीं होगा, लेकिन अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो हार तो निश्चित है प्यारे बच्चों। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक नन्ही चींटी भी, इतना छोटा सा चींटी, एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है तो चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, लेकिन उसका गिरना गिरकर बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्यारे बच्चों, कहते हैं कि टुकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है और जाकर बार-बार खाली हाथ लौटाता है, लेकिन खाली हाथ लौटना उसकी हर बार बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, बस कोशिश करिए। आज पहला दिन है, इसलिए हम आपको थोड़ा मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि पहला दिन का मोटिवेशन सबसे ज्यादा असरदार होता है।
पहला दिन का मोटिवेशन सबसे ज्यादा असरदार होगा, इसलिए प्यारे बच्चों हम चाहते हैं कि आज आप लोग जम करके हल्का मजा करके मेहनत करिए एकदम, ठीक है ना। कहते हैं प्यारे बच्चों कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ती है। सुन लीजिए ध्यान से, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ती है। सोने को जितना आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है, और मिट्टी का बर्तन जब पकता है तो धुन पर खूब खनकता है। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोगों को सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, तपना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। अरे थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा। और कहते हैं कि हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो प्यारे बच्चों संकटों से घबराना नहीं है, उसका सामना छाती 56 इंच का सीना लेकर के उसके सामने डट करके करना है। आइए प्यारे बच्चों, इतना मोटिवेशन के बाद पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा, और आज साइंस में हम लोग पूरा फिजिक्स पोर्शन को कंप्लीट करने वाले हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा पोर्शन, जल्दी से सभी बच्चे कंप्लीट करके बताइए भाई, कमेंट करके बताइए। आज हम लोग साइंस का कोर्स, ये साइंस का कौन सा पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं? साइंस का फिजिक्स क्वेश्चन प्यारे बच्चे आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। साइंस का फिजिक्स क्वेश्चन, और फिर से एक बार कह देते हैं, आज लगभग प्यारे बच्चों 250 क्वेश्चन देंगे। आज लगभग 250 क्वेश्चन देंगे, और आपके परीक्षा में यही 250 में से कोई क्वेश्चन आएगा। एक बार अगर आज ये क्लास कर लिए तो हमें नहीं लगता है कि दोबारा आपको कोई क्लास करने की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों इस क्लास को बस एकदम दिल और दिमाग में बसा लीजिएगा। आइए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन का जरा झलक देखते हैं, और क्वेश्चन का झलक तो प्यारे बच्चों ये है। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख गया है। अब आप लोगों का दायित्व बनता है कि कितना जल्दी और कितना फास्ट, कितना तेजी में इसका जवाब देते हैं। जिस क्वेश्चन का जवाब आता है उसको दीजिएगा जरूर अच्छे से, सच्चे से और सही सही। प्यारे बच्चों बताइए पहला नंबर क्वेश्चन आपके परीक्षा में जिस लेवल का क्वेश्चन आएगा ना, उस लेवल का क्वेश्चन आज यहाँ बोर्ड पे छपा हुआ है। कह रहा है कि एक बल्ब है प्यारे बच्चों, एकदम समझाएंगे क्वेश्चन को, ऐसा नहीं कि खाली एबीसीडी करके पार कर जाएंगे ना बाबू ना, ठीक है ना। सिर्फ एबीसीडी करके पार नहीं करना है, आज क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, बुझेंगे अच्छे तरीके से, 2-3 घंटा क्लास करेंगे और तब जाकर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बल्ब पर 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। प्यारे बच्चों सबसे पहले अगर इस प्रकार का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए तो आपको वैल्यू देखना है कि किस किस चीज का वैल्यू दिया हुआ है। तो जब आप यहाँ पर वैल्यू देखेंगे तो आप देखेंगे कि 220 वोल्ट दिया हुआ है और 2 एम्पीयर दिया हुआ है, ये दो वैल्यू दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों V का मान हमारा यानी कि वोल्ट का मान दिया हुआ है 220, और एम्पीयर विद्युत धारा का होता है, तो विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं, तो ये दिया हुआ है 2 एम्पीयर। निकालने के लिए क्या बोल रहा है? प्रतिरोध निकालने के लिए बोल रहा है। तो आपको पता है कि प्रतिरोध को किस चीज से सूचित किया जाता है? प्रतिरोध को R से सूचित करते हैं। प्यारे बच्चे आप लोग ओम का नियम जरूर पढ़े होंगे, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? ओम का नियम भाई आप कहेंगे कि सर जी बिल्कुल पढ़े हैं, क्या बात करते हैं, आप भी तो पढ़ा है। ओम का नियम होता है V बराबर IR। तो जब V बराबर IR तो I बराबर सॉरी R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर V बटे I होगा कि नहीं होगा? R बराबर V बटे I। तो यहाँ पर सेम वही फार्मूला लगा देंगे, R बराबर V बटे I। V का मान दिया हुआ है प्यारे बच्चे 220 बटा I का मान दिया हुआ है 2, तो 2 से 220 काटेंगे तो 110 बार में कटेगा, तो इसलिए प्यारे बच्चों 110, और चूंकि R यानी प्रतिरोध निकालना था तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, तो प्यारे बच्चों हमारा जवाब 110 ओम होगा, यानी कि बी ऑप्शन जो बच्चे बता रहे हैं उनका जवाब एकदम सही है, ठीक है ना। कितने बच्चों का सही है भाई, जरा हम एक बार चेक कर ले आखिर कितने बच्चों का जवाब एकदम सही हुआ है। आज प्यारे बच्चों गलत नहीं होना चाहिए, हम पहले बता दिए हैं, आज तो गलत होना ही नहीं चाहिए। चलिए जी एकदम आज गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी जल्दी से बता दीजिए आप लोग। किसी बल्ब पर 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग 110 ओम बताइएगा, क्लियर है। और सभी बच्चों से फिर एक बार कहेंगे कि मेरे प्यारे बच्चों एक बार ना क्लास को जरा आप लोग जरूर शेयर कर दीजिए। आज का लक्ष्य हम आप लोगों को दिए हैं 20 से 25 हजार। आज का लक्ष्य हम आप लोगों को कितना दिया है? 20 से 25 हजार का आपको लक्ष्य मिला है। इस लक्ष्य की ओर प्यारे बच्चे आप लोग आगे बढ़िए और ये टारगेट को पूरा करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा बाबू, जल्दी जल्दी से आप लोग बताइए। दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब सभी बच्चे पर बता दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होगा, सभी बच्चे पर बताइए। कई बार बताया बाबू विद्युत शक्ति का मात्रक हम आपको। दूसरा नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बता रहे हैं आप लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब ए ऑप्शन आप लोगों का है। चलिए देख लेते हैं भाई। कह रहा है विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है। कई बार हम आपको बताया है कि किसी भी चीज के बारे में चाहे पूछे चाहे नहीं, लेकिन एसआई के बारे में जवाब पूछेगा, ठीक है ना। तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा वाट होता है। विद्युत शक्ति का वाट होता है। चलिए बाकी भी तीन ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। ये वोल्ट किसका ऐसा मात्रक होता है, तो अगर वोल्ट के बारे में पूछेंगे तो ये प्यारे बच्चों या तो विभव का ऐसा मात्रक हो जाएगा या तो फिर विभवांतर का ऐसा मात्रक हो जाएगा, ठीक है ना। एम्पीयर के बारे में अगर हम बात करें तो ये प्यारे बच्चे विद्युत धारा का ऐसा मात्रक हो जाएगा, किसका? विद्युत धारा का। और ओम के बारे में बात करें तो ये प्रतिरोध का ऐसा मात्रक हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा आप लोगों से ना एक चीज और हम जानना चाहते हैं, दो ऑप्शन आपको दे रहे हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। प्यारे बच्चों एक बार जरा आप हमें जरूर बताइएगा कि हम सिर्फ प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए, सिर्फ एबीसीडी करके बता दें या फिर पूरा एक्सप्लेन कर दें, पूरा एक्सप्लेन कर दे। प्यारे बच्चे आपके पास दो ऑप्शन है, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सिर्फ एबीसीडी आपको बता दें या फिर क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे दें। एक बार जल्दी से आप लोग बता दीजिए, क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन दे दें या फिर सिर्फ एबीसीडी। एक बार जल्दी से ए या बी ऑप्शन आप लोग चुन लीजिए। आप लोग जो कहेंगे प्यारे बच्चे वही हम बताएंगे। आप लोग जल्दी से ए चाहे बी सिर्फ एबीसीडी बताएंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला इससे। हम पहले कह दिए कोई फायदा नहीं होगा, खास करके मीडियम स्टूडेंट, कमजोर स्टूडेंट को जीरो फायदा होगा। लेकिन अगर हम ये करेंगे तो ए टू जेड स्टूडेंट को बहुत फायदा होगा। तो हमारा अगर बात मानिएगा तो हम प्यारे बच्चों सलाह देंगे कि पूरा एक्सप्लेन करके बताते हैं और एक एक चीज को आप लोग बस अच्छे तरीके से देखते जाइए, पढ़ते जाइए, समझते जाइए, ठीक है ना। चलिए आइए प्यारे बच्चों दूसरा के बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र बताइए। प्यारे बच्चों ओम का नियम एक ऐसा मास्टर सूत्र है जो कई जगह पर लग जाता है। तो प्यारे बच्चे प्रतिरोध आप जैसे ही ध्यान दीजिए, चाहे कुंडली का रहे चाहे किसी भी चीज का रहे, कुंडला कुंडली हम नहीं जानते हैं, अगर प्रतिरोध निकालने के लिए बोल दिया है तो सीधे ओम का नियम याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओम का नियम याद कर लीजिएगा और ओम का नियम कहता है V बराबर IR। प्यारे बच्चों V बराबर IR, तो इसी को हम लोग करेंगे तो R बराबर V बटे I हो जाएगा। क्या होगा? R बराबर V बटे I। जरा देखिए तो R बराबर VI होगा नहीं होगा क्या? R बराबर ये क्या होगा? V बटे I होगा, तो यहाँ पर C ऑप्शन होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी कि प्यारे बच्चों तीसरा का C ऑप्शन सही होगा। राहें जहां तक जाएगी तुमको भी वहां तक लेकर के जाऊंगा, ठीक है ना। राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। अरे तुम हमसे पूछते हो कि कौन सा प्रश्न आएगा, हैं? बताओ भाई, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम हमसे पूछते हो कि कौन सा प्रश्न आएगा। अरे पढ़ लो ब्रह्मास्त्र में और निशाना साधो अपनी परीक्षा की ओर, बाकी बाद में देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे इसके लिए आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। बताइए निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? फिर से आ गया बाबू वही चीज, एकदम ओम का नियम एकदम यहाँ पर घुसा लीजिए खोपड़िया में। फिर से वही चीज आ गया, कौन सा संबंध सत्य है? तो प्यारे बच्चों V बराबर IR। ओ हो, तो V बराबर IR आपको पता है, तो R बराबर ये तो नहीं होगा, V बराबर IR। जरा देखिए तो ध्यान से C ऑप्शन को, C ऑप्शन को देख लीजिए बाबू। C मतलब क्या हो गया? C4 चाचा जी घर पर है, ठीक है ना। तो C ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बता दीजिए ओम का नियम। प्यारे बच्चों पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ओम का नियम क्या है? इतना देर से हम आपको बता रहे थे ओम का नियम A क्या हो गया? A क्या हो गया आप लोग बताइए। तो प्यारे बच्चों पांचवा का ना A ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे पांचवा का A ऑप्शन बता रहे हैं एकदम सही जवाब बता रहे हैं, बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है रियो स्टेट का उद्देश्य क्या है? रियो स्टेट का उद्देश्य क्या है? प्यारे बच्चों रियो स्टेट मतलब होता है धारा के परिमाण में या तो वृद्धि कर दे या तो कमी कर दे।
धारा का परिमाण या तो बढ़ाना हो या तो धारा का परिमाण घटाना हो, तो उसके लिए हम लोग रियोस्टेट का प्रयोग करते हैं। तो रियोस्टेट का यूज नहीं होता है। रियोस्टेट कह सकते हैं मशीन है, एक टूल्स है जो कि विद्युत परिपथ में धारा का मान बढ़ाने के लिए या धारा का मान घटाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो रियोस्टेट का उद्देश्य होता है धारा के परिमाण में वृद्धि करना या कमी करना, यानी कि प्यारे बच्चों छठा करना। सी ऑप्शन आपका एकदम सही जवाब होगा। आगे बताइए 7वां नंबर क्वेश्चन। एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। ओहो, जरा ध्यान से देखना बाबू, ये वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन अधिकांश बच्चों का ना पसीना ला देता है। जरा देखिए तो एक विद्युत बल्ब है, उसका प्रतिरोध कितना दिया हुआ है 1200 ओम। जैसे देखिए कि प्रतिरोध 1200 ओम, आप एकदम अलग रफ पेपर पर लिख दीजिए R बराबर 1200 ओम। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बल्ब 220 वोल्ट में विद्युत स्रोत, बल्ब ये 220 वोल्ट यानी कि V बराबर दिया हुआ है 220 वोल्ट। क्या कह रहा है, विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगी, यानी कि विद्युत धारा यानी कि I बराबर आपको निकालने के लिए बोल रहा है। एकदम क्लियर है। अगर हम ये चीज लिख लेते हैं ना तो क्वेश्चन बनाना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो प्यारे बच्चों R दिया हुआ है, V दिया हुआ है, I दिया हुआ है। आप हमें सिर्फ इतना बताइए कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। आप हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर हम बिठा दें। तो आप कहिएगा कि सर पूछने वाला बात है, R है, V है, I है, तो ओम का नियम बिठाइए ना। तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR होता है। हमको निकालना क्या है I, तो यहाँ से I बराबर निकालेंगे तो R बटा V होगा। R कितना हुआ है बाबू, R दिया हुआ है 1200 बटा V कितना दिया हुआ है 220। चलिए भैया जी, 1 से ये 0 से 0 काट दिए, 11 दूनी 22 हो गया, 60 दूनी 120 हो गया। प्यारे बच्चों 60 बटा 11 हो गया। अगर हम इसको एक मिनट गड़बड़ा गया ना, उल्टा हो गया ना बाबू, हैं उल्टा हो गया ना। V बराबर IR था तो I बराबर V बटे R होना चाहिए था ना, हैं R बटा V तो गड़बड़ा गया, V बराबर IR था। चलो भाई कोई ना, हेल्थ पैक है। I बराबर हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, V बटे R हो जाएगा। प्यारे बच्चों मिस्टेक क्या हो गया, मिस्टेक। और यहाँ पर अगर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 220 बटा 1200, 1 से 1 काट दिया, बराबर बच गया 22 बटा 120। कितना बच गया 22 बटा 120। आंसर प्यारे बच्चों निकालेंगे 0.18 एम्पियर आएगा। क्लियर, यहाँ तक सारे बच्चों बताइए भाई सबका सही है, यहाँ तक सबका एकदम सही है। तो जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। कितने ऐसे बच्चे हैं जो जवाब डी ऑप्शन बताया है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। कौन सा कथन सत्य है, प्यारे बच्चों गड़बड़ाना मत, गड़बड़ाना मत। ओम का नियम कोई ना शब्द में बस लिख दिया है, ओम के नियम को बस शब्द में लिख दिया। जैसे ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR, ठीक है ना। तो V को हम लोग क्या कर सकते हैं, वोल्ट कर सकते हैं। चलिए जी, I को क्या कर सकते हैं, I चूंकि विद्युत धारा है तो विद्युत धारा कैसे मात्रक एम्पियर हो जाएगा, और इनटू R को प्यारे बच्चों प्रतिरोध है तो इसको हम ओम कर सकते हैं ना। R को हम क्या कर सकते हैं, ओम, तो वोल्ट बराबर एम्पियर इनटू ओम, ठीक है ना, वोल्ट बराबर एम्पियर इनटू ओम। लेकिन प्यारे बच्चे अब यहाँ पर आपको ये चीज मिलाना है कि क्या होगा, वोल्ट बराबर एम्पियर बटे ओम तो नहीं है, गलत है। वोल्ट बराबर ओम बटे एम्पियर नहीं है, गलत है। एम्पियर बराबर वोल्ट बटे ओम। अगर यहाँ से हम I बराबर निकालते हैं, V बराबर IR, तो I बराबर क्या होता है, V बटे R होता है। तो प्यारे बच्चों V से हो गया क्या, V से हो गया वोल्ट, V से क्या हो गया वोल्ट हो गया, और R से क्या हो गया ओम हो गया, तो वोल्ट बटा ओम हो गया, वोल्ट बटा ओम हो गया। देखिए तो यही बना है सी ऑप्शन। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। सी नंबर ऑप्शन एकदम सही है, बहुत बढ़िया। आइए आइए आइए, तेरा ध्यान किधर है, तेरा सारा वायरल क्वेश्चन इधर है। कह रहा है एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है। ये वाला क्वेश्चन तो सब बच्चों को पता होगा, किसी भी बच्चों को ऐसा नहीं कि ना पता होगा। 6.25 × 10 टू द पावर 10 12 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये पावर में बाबू नीचे मत समझिएगा। तो नौवां का सी ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर, ये बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लास को ना शेयर नहीं किए हैं। बताइए आप लोगों को तो शेयर कर देना चाहिए था अब तक जी। अब तक आप लोगों को शेयर कर देना चाहिए था कि नहीं कर देना चाहिए था बाबू, बताओ जल्दी से। इसका जवाब कितने ऐसे बच्चे हैं, इसका जवाब कितने ऐसे बच्चे हैं जो सी ऑप्शन दिए हैं। अगर सी ऑप्शन हमारे साथ साथ आप दिए हैं तो वही बात है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। और आप लोग भैया फंस गए हो, ठीक है ना, आप लोग प्यारे बच्चे फंस गए हो। कहिए सर कैसे फंस गए हैं। आप लोगों को कई बार हम बता चुके हैं कि एक कूलम बराबर, एकदम ध्यान से सुनिए, एक कूलम में कितना प्रोटॉन, सॉरी एक कूलम विद्युत आवेश कितना प्रोटॉन से बनता है। तो आपको जवाब बताया है कितना प्रोटॉन से, ध्यान रखिएगा 6.25 × 10 टू द पावर 18 बताए थे हम आप लोगों को। जल्दी से बताओ, कभी भी हम आपको 18 बताए हैं, नहीं बताए हैं। हम आप लोगों को क्या बताए थे, 1.6 × 10 टू द पावर -19 बताए थे। इतना प्रोटॉन बाबू, ये हम आपको ये बताए थे। लेकिन बहुत सारे बच्चे, हम जानते हैं कि इसमें बहुत सारे बच्चे ये वाला ऑप्शन टिक लगा के आ जाते हैं। तो अगर आप भी ये गलती करिएगा तो परीक्षा में ना नंबर कट जाएगा। इसलिए आज के बाद दोबारा ये गलती मत करिएगा, ये आपका दुश्मन है। आपका सही जवाब ये है प्यारे बच्चों, नौवां का ए नंबर ऑप्शन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा हम एक चीज और बताते हैं, कम से कम ऐसा जो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है जिसमें सब बच्चे कंफ्यूज करते हैं, हम लगभग 6-7 ऐसा क्वेश्चन चिन्हित किया है जिसमें बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, परीक्षा में गलती कर जाते हैं, उसमें आप लोगों को हम सही करवाएंगे। चलिए, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। कौन सा ऐसा उपकरण है जिसमें प्लस और माइनस, आप कोई भी उपकरण देख लीजिए इलेक्ट्रिक वाला, उसमें एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस होता है, लेकिन एक ऐसा उपकरण है जिसमें प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है। वह उपकरण कौन सा है, मीटर में होता है, वोल्टमीटर में होता है, लेकिन कुंडली में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है। जवाब होगा कुंडली। याद रखिएगा 10वां का सी नंबर ऑप्शन प्यारे बच्चों सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन कितने बच्चे बता देंगे, 11 नंबर क्वेश्चन बता देंगे आप लोग, सही आंसर बताइए। 1 मिनट में प्यारे बच्चों कह रहा है कि एक बल्ब है जो 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित कर रहा है। कभी भी प्यारे बच्चों समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है, तो यहाँ पर टाइम बराबर है 1 मिनट। अगर हम 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकंड हो जाएगा। 1 मिनट को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 60 सेकंड। तो टाइम हमारा 60 सेकंड दिया है। कूलम प्यारे बच्चों है 120 कूलम। तो चलिए भाई क्या कर रहा है, विद्युत धारा का मान I बराबर आप लोगों को निकालना है। तो I बराबर क्या होता है, I बराबर फार्मूला आप लोगों को बताया है, Q बटे T होता है प्यारे बच्चों, Q बटे T। अब Q का मान 120, समय का मान 60, 60 दूनी 120 यानी कि 2 एम्पियर इसका सही जवाब होगा, 2 एम्पियर। अच्छा एक बात और आपको बता दें, इस प्रकार का क्वेश्चन तो लघु, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है ही, इस प्रकार का क्वेश्चन ना एक बात और ध्यान रखिएगा, लघु तरीके में भी बड़ा पूछता है। तो लघु तरीके में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है बाबू, इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ा जाए, जल्दी से बताओ बाबू, सभी बच्चे क्लियर हैं, सभी बच्चों का क्लियर। एक प्रोटॉन पर आवेश कितना, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक प्रोटॉन पर आवेश, अच्छा एक प्रोटॉन पर आवेश ये वाला होता है।
हम भी भैया सही चीज को गलत बता दिए, शुरू में हम सही बता दिए थे, फिर उसको एक प्रोटॉन पर आवेश हम निकाल दिए, ठीक है ना। सही जो उत्तर था भाई वही वाला था, सी नंबर ऑप्शन, और हम आप लोग को कंफ्यूज कर दिए, चक्कर में हम कंफ्यूज में हैं। एक प्रोटॉन पर आवेश बता रहे हैं, जबकि नॉर्मा का यही उत्तर सही होगा। 6.25 into 10 to the power minus 8, सॉरी माइनस 3 बोल रहे हैं, 6.25 into 10 to the power 18, 14.25 10 to the power 18, तो ये ध्यान रखिएगा, नॉर्मा का सी ऑप्शन ही होगा, नॉर्मा का सी ऑप्शन ही होगा। हम जानते हैं ना किस प्रकार के क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज करते हैं, और खुद हम भी कंफ्यूज करते हैं। तो देखिए ये आज कंफ्यूजन हो गया, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला नंबर 12 नंबर कह रहा है किसका अर्थ जल होता है। 12 नंबर क्वेश्चन को बताइए, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसका अर्थ जल होता है। तो प्यारे बच्चों